इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चुका है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को देश के पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने भारत में निवेश का दिया न्योता। दुमका में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में समय समय पर सांसदों को संसद से निकाला था बाहर। पटना में राजद नेता राबड़ी देवी ने अन्य नेताओं के साथ किया प्रदर्शन, राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। असम दौरे पर हैं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। गुवाहाटी में प्रियंका गांधी ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को संबोधित किया। उन्होंने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें एआई में भय दिखता है और दूसरे जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। मैं गर्व और जिम्मेदारी से कहता हूं कि भय नहीं, बल्कि भारत को एआई में भाग्य और भविष्य दिखता है। साथ ही पीएम ने कहा कि हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इंसान ने हर व्यवधान को एक नए अवसर में बदला है। आज हमारे सामने फिर ऐसा ही अवसर आया है। हमें मिलकर इस व्यवधान को मानवता के सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना है। जिसके बाद पीएम ने कहा कि कोविड महामारी के समय दुनिया ने देखा है कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह समिट एक ह्यूमन सेंट्रिक, सेंसिटिव ग्लोबल एआई इकोसिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इंसान ने हर डिसरप्शन को एक नए अवसर में बदला है। आज हमारे सामने फिर ऐसा ही अवसर आया है। हमें मिलकर इस डिसरप्शन को मानवता के सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना है। फ्रेंड्स, भारत बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध ने कहा था, राइट एक्शन कम्स फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम साथ मिलकर ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का सही इम्पैक्ट दिखे। और सही इम्पैक्ट तभी आता है जब हम सही समय पर सही नियत से सही निर्णय लेते हैं। फ्रेंड्स, कोविड ग्लोबल पैंडेमिक के समय दुनिया ने देखा है कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वैक्सीन विकास से लेकर सप्लाई चेन तक, डेटा साझा करने से लेकर जीवन बचाने तक सहयोग ने ही समाधान दिया। टेक्नोलॉजी कैसे मानवता की सेवा का माध्यम बन सकता है, ये हमने भारत में कोविड काल में देखा है। हमारा जो डिजिटल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म था,
उसने करोड़ों लोगों को समय पर वैक्सीनेट कराने में बहुत मदद की। हमारे यूपीआई ने उन मुश्किल परिस्थितियों में भी ये सुनिश्चित किया कि लोग आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहें। यूपीआई ने भारत में डिजिटल डिवाइड को दूर करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बीते वर्षों में भारत ने एक वाइब्रेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हम इसे दुनिया के साथ भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए टेक्नोलॉजी पावर का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। पावर नहीं, एम्पावर करना। एआई की दिशा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरी मानवता का कल्याण हो। फ्रेंड्स, अतीत में टेक्नोलॉजी ने डिवीजन क्रिएट किए, लेकिन वर्तमान में एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए सुलभ हो, सबकी पहुंच में हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए आज जब हम एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी एआई गवर्नेंस के केंद्र में रखना होगा। एक्सेलेंसी, युग चाहे कोई भी रहा हो, एथिक्स हमेशा ही चर्चा के केंद्र में रहा है। अंतर बस इतना आया है कि पहले अनएथिकल बिहेवियर का दायरा बहुत छोटा होता था, लेकिन एआई में इसका दायरा असीमित है, अनलिमिटेड है। इसलिए एआई के लिए हमें एथिकल बिहेवियर और नॉर्म्स का दायरा भी असीमित बनाना होगा। एआई कंपनियों के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रॉफिट के साथ साथ पर्पज पर भी फोकस हो, ऐसे एथिकल कमिटमेंट की बहुत आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर एआई हमारी लर्निंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस को प्रभावित कर रही है। एक्सेलेंसी, एआई के एथिकल उपयोग के लिए मेरे 3 सुझाव हैं। फर्स्ट, डेटा सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एआई ट्रेनिंग के लिए एक डेटा फ्रेमवर्क बने। जैसे एआई में कहा जाता है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर डेटा सुरक्षित, संतुलित, विश्वसनीय नहीं होगा, तो आउटपुट भी भरोसेमंद नहीं होगा। इसलिए ग्लोबल ट्रस्टेड डेटा फ्रेमवर्क जरूरी है। सेकंड, एआई प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी रूल्स बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखे। हमें ब्लैक बॉक्स के बदले ग्लास बॉक्स अप्रोच चाहिए, जहां सेफ्टी रूल्स देखे और वेरीफाई किए जा सके। तब अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होगी और बिजनेस में एथिकल बिहेवियर को भी बूस्ट मिलेगा। थर्ड, एआई रिसर्च में पेपर क्लिप प्रॉब्लम का उदाहरण दिया जाता है। अगर किसी मशीन को सिर्फ पेपर क्लिप बनाने का लक्ष्य दे दिया जाए, तो वह उसका एक काम के लिए दुनिया के सारे रिसोर्सेज को दांव पर लगाकर भी वही काम करती रहेगी। इसलिए एआई को क्लियर ह्यूमन वैल्यूज और गाइडेंस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा मानव ही तय करेगा। फ्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की ग्लोबल जर्नी में एस्पिरेशनल इंडिया एआई की बड़ी भूमिका है। और अपने इस दायित्व को समझते हुए भारत आज बड़े कदम उठा रहा है।
अपने एआई मिशन के माध्यम से आज भारत में 38,000 जीपीएस मौजूद हैं और अगले 6 महीनों में हम 24,000 जीपीयूज और लगाने जा रहे हैं। हम अपने स्टार्टअप्स को बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध करा रहे हैं। हमने एक एआई कोष भी बनाया है। इसके माध्यम से 7,500 से अधिक डेटा सेट्स और 270 एआई मॉडल्स को नेशनल रिसोर्स के रूप में शेयर किया गया है। फ्रेंड्स, एआई को लेकर भारत की दिशा स्पष्ट है, भारत का विचार स्पष्ट है। एआई पूरी मानवता की भलाई के लिए एक शेयर्ड रिसोर्स है। हमें मिलकर ऐसा एआई फ्यूचर बनाना होगा जो इनोवेशन को आगे बढ़ाए, इंक्लूजन को मजबूत करे और ह्यूमन वैल्यूज का समावेश करके आगे बढ़े। जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन ट्रस्ट साथ साथ चलेंगे तो एआई का सही इंपैक्ट दुनिया पर दिखेगा। झारखंड के दुमका में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पर कहा कि हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में समय समय पर सांसदों को संसद से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं, क्या बैलेट लूटे नहीं जाते थे? आज ईवीएम है तो कम से कम बूथ की लूट बंद हो गई है। यदि पूरे चुनाव पर आप सवाल करेंगी तो आप लोकतंत्र के ऊपर सवाल करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री को दुनिया के 50 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। दुनिया की कोई बैठक नहीं है जो आज भारत के बिना हो रही है। भारत आज चौथी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। संसद में कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, खासकर राहुल गांधी के पीछे। लगता है कि सांसद से उनको भगा के दम लगे। हम किसी के पीछे नहीं हाथ धोते। कांग्रेस ने जो किया, देखिए क्या है, वो लोग राजा हैं, हम रंक हैं। तो हमारा काम है राजा का सेवा करना। हम रोज राजा की सेवा कर रहे हैं, राजा के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस ने समय समय पर सांसदों को केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी ने यदि हंगामा कर दिया तो उसके लिए भी निकाल दिया। 1963 सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल दिया, मुदगल को निकाल दिया, हमने महुआ मैत्रा को निकाल दिया, साक्षी महाराज निकल गए, छत्रपाल लोधी निकल गए, एक आदमी नहीं, सुरेश संदेल निकल गए। मतलब मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे रहा हूं। तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आप सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर, आप जो है यूएस एड के साथ मिलकर आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। जो आपके नाना ने किया, परनाना ने किया, पाकिस्तान बन गया। वास्तविकता यही है। आज यदि चाइना का प्रॉब्लम है तो क्या मोदी जी ने ला दिया या भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया? तिब्बत, नेपाल और भूटान, ये 3 बफर स्टेट अंग्रेज छोड़कर गए थे। लास्ट समझौता 1918 का सुगौली का समझौता है, जिसके आधार पर चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता था। आपने तिब्बत को 1950-52 में मान्यता दे दिया तिब्बत को, और ले आए दलाई लामा। या तो तिब्बत को मान्यता देते तो दलाई लामा को छोड़ देते भाई, लेकिन आधा उधर आधा इधर। और इसके बाद तिब्बत ने आक्रमण कर लिया, 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जगह जो है कब्जा कर लिया। हेंडरसन ग्रुप की रिपोर्ट है। जमीन कब्जा आप करवा दीजिए, चीन को पड़ोसी बना दीजिए, चीन के साथ लड़ाई करके रोज जो है एक बड़ा बॉर्डर बना दीजिए। आप हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान को दे दीजिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है उसको लगभग बॉर्डर मान लीजिए। जो आपका पैक्ट है लियाकत के साथ, जो आपने पैक्ट किया। और दोष ये दीजिए कि उधर से आतंकवादी आ रहे हैं जी, पहलगांव का अटैक हो गया जी, चाइना ने अपना भूभाग कब्जा कर लिया जी। आप बताइए ना, उसके बाद आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उसमें कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने की बैलेट से चुनाव देखा है। क्या बैलेट लूटे नहीं जाते थे? बैलेट के आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी क्या वोट देने के हकदार थे? सारे बूथ लूटे जाते थे कि नहीं लूटे जाते थे?
आज ईवीएम का यदि हो गया तो कम से कम वो बूथ लुटाई बंद हो गया, लेकिन आपको कहना है कि ये इलेक्शन एकदम फ्रॉड है, फॉर्जरी है। यदि पूरे चुनाव के ऊपर यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तीसरा सीटलवाड़ के लिए रात 3 बजे खुल जाएगी, आप कहिएगा कि वक्त के लिए यदि करेगा, कहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट खराब कर रहा है, तीसरा सीटलवाड़ के लिए बहुत अच्छा करेगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अग्निवीर यदि युवाओं को नौकरी देनी है, सिंगापुर जैसे कंट्री में, जापान जैसे कंट्री में सभी बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग जरूरी है। यदि 5 साल की आर्मी की ट्रेनिंग हो जाएगी तो कौन सा गलत हो जाएगा। 100% उनकी नौकरी है, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हो जाए, चाहे स्टेट पुलिस में हो, सब जगह उनका आरक्षण है। यदि हम सभी यहाँ बैठे हुए लोग आर्मी की ट्रेनिंग ले लेंगे तो क्या गलत है। तो अग्निवीर के ऊपर जो है एक बड़ा क्वेश्चन कर देंगे। आप प्रधानमंत्री जी, दुनिया का 50 देश है जिसने कि अपना सबसे बड़ा अवार्ड, जैसे भारत रत्न है, भारत देती है, उस तरह के अवार्ड इस प्रधानमंत्री को दिए। G20, G10, G7, चाहे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बैठक हो रही, कोई ऐसी मीटिंग अब दुनिया में नहीं हो रही है जो कि भारत के बिना हो रही है। भारत आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, वो 3री अर्थव्यवस्था में जा रहा है। भारत और चीन दो ऐसा देश है जो पूरे दुनिया के 50% जीडीपी को कंट्रोल कर रहा है। 2 साल 4 साल के बाद ऐसा सिचुएशन होगा कि भारत के बिना दुनिया नहीं चल सकती। आप उस प्रधानमंत्री को गाली दे, आप समझिए ना कि किस तरह का वितंडावाद है कि हमने केवल ये छोटी सी बात कही और एक बड़ा नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में मैंने कहा कि पहले हमसे निपट ले तो निपट ले, प्रधानमंत्री तो ऊपर है, प्रधानमंत्री से क्या सवाल होगा, उसको एकदम पूरा कर दिया। तो मैंने जो है 1964 का स्टेटमेंट जो है मिस्टर MC छागला का, जो मंत्री थे, जो राज्यसभा में नेता थे कांग्रेस के, उसी का स्टेटमेंट मैंने दे दिया कि तुम हम पर क्वेश्चन कर रहे हो। वो मिस्टर छागला कहते हैं कि नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन गांधी। ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है। कोई भी मीडिया, कोई भी ट्रोल आर्मी इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा, इसलिए नहीं चर्चा करेगा कि नेहरू राजा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे परिवार से आए, क्योंकि माँ बाप कोई नहीं है, चाहे हमारा हो चाहे मोदी जी का हो, तो हम लोगों को जितना गाली देना है देते रहिए। राहुल गांधी इतना इडियट की तरह बात, आपको केवल मैं इतना बता रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं 26 जनवरी को यहां के मुख्यमंत्री, झारखंड में नहीं, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता और वो लंदन यदि घूम रहा हो, तो क्या आप लोग यही दुमका में बैठकर इसी तरह से हमसे बात किए रहते। एक आदमी ने लिखा कि क्या हुआ, हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो क्या है कि इस देश में 2 कानून, शो बी द फेस विल शो यू द लॉ। तो दुमका का भी जो विकास नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है। गुरुजी बहुत बड़े थे, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे अभिभावक हैं, लेकिन एक काम होगा जो दुमका में उन्होंने किया होगा दिखाने के लिए कि माननीय गुरुजी का है। हेमंत सोरेन जी यहाँ के MLA रहे, यहाँ एक तरह से समझिए यहीं से मुख्यमंत्री वसंत सोरेन जी। एक काम है, लेकिन आप उन लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जनता उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। जनता क्वेश्चन पूछेगी निशिकांत दुबे से, सुनील सोरेन से, अमिता रक्षित से, रूपेश से, कि बताइए कि क्या किया आप। आज यदि ये ट्रेन आया तो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि नहीं कोई दूसरी देन। यदि ये हॉस्पिटल आया तो 157 करोड़ रुपया हमने दिया ना, केंद्र सरकार ने पैसा दिया ना, कि किसी दूसरे ने। उसका मान्यता 1 साल के लिए खत्म हो गया, कभी क्वेश्चन पूछा आप लोग। लड़ाई चलती रही, फिर हम ही ने प्रयास किया। तो सवाल यह है कि हम आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप वही बात करें जो कि शोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून, कांग्रेस के लिए अलग कानून, JM के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।
बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता राबड़ी देवी ने अन्य नेताओं के साथ बिहार विधानसभा के बाहर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़की को परीक्षा में पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई और वो सदमे में आ गई है, जिसके चलते लड़की ने आत्महत्या कर ली। इसमें सरकार का दोष है। हम मांग करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार रोज हो रहा है हत्या। बिहार सरकार शादी हुई है, छुट्टी को तोड़ना चाहिए। लॉ ऑर्डर कहता है सरकार की, लॉ ऑर्डर ठीक है, कहाँ ठीक है? आज दिन तो हो रहा है, रेलवे से कट रही है। परीक्षा में थोड़ा सा लेट हो गया बेटी को, तो वो जाके सदमा में आ गई या जाके रेल से कट गई। तो सरकार के दोष है। सरकार का 5 मिनट देर हो गया तब क्या हुआ? माफ कर देता, घुसा देता, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैडम धमकी दिया जा रहा है, परिवार को धमकी दिया जा रहा है। गुवाहाटी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मां कामाख्या देवी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। साथ ही मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा। कामाख्या माता की, कामाख्या माता देवी जी की स्टेटमेंट दे रही है। प्रियंका जी स्टेटमेंट दिया सर। आप प्रियंका जी स्टेटमेंट सुनिए, ये सब डाउन कर दीजिए। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। देखिए, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी, मैं आपके जवाब दूंगी। हजारीबाग के बड़का गांव में एनएमएल के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक माइनिंग और सीईओ नवीन जैन ने पकरी बरवाड़ी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का 2 दिवसीय समीक्षा दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के परिचालन कार्यों, सुरक्षा प्रदर्शन और अवसंरचना विकास की प्रगति का विस्तृत निरीक्षण और मूल्यांकन किया। दौरे के पहले दिन नवीन जैन ने सभी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स की व्यापक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कार्यस्थल सुरक्षा, वैधानिक अनुपालन और सुरक्षित कार्य संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया है। तो वहीं उन्होंने कोल माइनिंग प्रोजेक्ट सिकरी टाउनशिप में नव विकसित गेट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में हर वर्ष की तरह इस बार भी संचालित MBK चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल का प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ 2 चरणों में मनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक नृत्य, गीत, नाटक आदि की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं बच्चों को मंच पर उनकी प्रतिभा के लिए उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित अतिथियों की तरफ से मां सरस्वती पूजन और इसके पश्चात पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी MBK चिल्ड्रंस पैराडाइज विद्यालय तेंदुखेड़ा में बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। साथियों, यह कार्यक्रम हमने 2 चरणों में किया गया। पहला चरण था हमारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का। पहले चरण में हमने नगर परिषद के मंच से बच्चों की डांस, गीत, नाटक आदि की प्रतिभाएं लोगों को दिखलाई एवं इसके लिए उन्हें पुरस्कारित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम के अंत में हमने सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण, उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके इस कार्यक्रम का समापन किया। जो द्वितीय चरण था हमारा, ये बच्चों की प्रतिभा खेलकूद से संबंधित थी। हमने बच्चों को 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, बाधा दौड़, साथ ही साथ कबड्डी, क्रिकेट आदि प्रतियोगिता का भी आयोजन किया और विजेता बच्चों को इसमें भी हमने पुरस्कार प्रदान किए गए और साथ ही साथ सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में नगर के सभी गणमान्य नागरिक, हमारे अभिभावकों के अलावा श्री दशरथ सिंह जी लोधी जो कि पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं, और साथ ही साथ श्री तुलाराम यादव जी जनपद अध्यक्ष, श्री सुरेश चंद्र जैन जी अध्यक्ष नगर परिषद, श्री मूरत सिंह ठाकुर जी सांसद प्रतिनिधि, श्री रमेश तिवारी जी पूर्व जिला उद्यानिकी अधिकारी, श्रीमती नीतू साहू जी जो कि अध्यक्ष सरपंच संघ तेंदुखेड़ा से हैं, श्री रवि बात्रे जी अध्यक्ष MP SPS A के अध्यक्ष हैं, श्री नेमचंद साहू जी ये साहू समाज के अध्यक्ष
श्री संदीप साहू जी जो अध्यक्ष मंदिर निर्माण समिति के, श्री सुखदेव प्रसाद साहू जी रिटायर्ड शिक्षक, श्री संजय जैन जी जो कि गौशाला समिति के अध्यक्ष हैं, श्री विदित तोमर जी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, श्री दालचंद साहू जी सहायक समिति प्रबंधक, श्री नीलेश यादव जी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, श्रीमती रश्मि साहू जी संसद प्रतिनिधि, श्री मनोज साहू जी अध्यक्ष रामायण मंडल तेंदुखेड़ा, श्री रतन साहू जी, श्री शोभाराम यादव जी पत्रकार, श्री भरत साहू जी पत्रकार, इनके अलावा नगर के सभी गणमान्य नागरिक एवं पार्षद, पूर्व पार्षद आदि की उपस्थिति सराहनीय है। धन्यवाद। अभी के लिए वैसे इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।